हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी कॉमर्स क्लासेस। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसके 7 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, जिसमें मैनेजर कमीशन एंड पार्टनर कमीशन वाला टॉपिक इंक्लूड था। एंड इस वीडियो में हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक, क्वेश्चन 8 से हमारा जो ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाले टॉपिक के बारे में आप आपको बताएंगे। एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि दो अकाउंट बनते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद, एंड उसके बाद एक और अकाउंट बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होगा, जो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो आइटम्स होती थी, जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, वो अब हम सीधा पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालेंगे। क्योंकि पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में इस होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, उसमें सिर्फ पार्टनर का जो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल दे रखा होगा वही क्लोजिंग बन जाएगा। बट फिक्स कैपिटल, दो कंडीशन हो सकती है जब फिक्स कैपिटल भी चेंज हो। नहीं तो फिक्स कैपिटल तो वही रहती है जो ओपनिंग में दे रखी होती है। फिक्स कैपिटल दो कंडीशन में कब चेंज हो सकती है, जब या तो किसी पार्टनर ने न्यू ड्यूरिंग द ईयर कोई न्यू पार्ट ड्यूरिंग द ईयर एक पार्टनर, जैसे कोई भी हो गए दो पार्टनर, उनमें से किसी एक ने नई कैपिटल न्यू इंट्रोड्यूस करी हो, या परमानेंटली विड्रॉन कर ली हो किसी एक पार्टनर ने। तो अब इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर हमारे 8-9 करेंगे, जिसमें हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट केस भी दे रखे हैं एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं जल्दी सी। Y and Z are partners with the capital of 25,000 and 15,000 respectively. Means Y की 25,000 and Z की 15,000 कैपिटल है। On 1st April 2016, each partner is entitled to 9% interest on his capital. Means 9% उनको इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे। Z is entitled to a salary of ₹6,000 per annum. Means Z को 6,000 per annum सैलरी मिल रही है। With टुगेदर अ कमीशन ऑफ 6%। 6% जेड को कमीशन मिल रही है नेट प्रॉफिट पे। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मीन्स नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड हिज कमीशन ऑल्सो डिडक्ट करने के बाद मिल रही है जेड को कमीशन 6%। आ गया इस पेज पे, the profit for the year ended 31st March 2017 before making any of above mentioned adjustment amount to rupees 30,800, 30,800 प्रॉफिट है कोई भी अप्रोप्रिएशन करने से पहले। प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रीपेयर करने हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो उसके लिए हम कॉलम पहले 8 क्वेश्चन के बना लेते हैं। कॉलम हमारे तैयार हैं आज पहले ही। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो फर्स्ट केस बता रहे व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो आपको पता ही है दो अकाउंट बनते हैं, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉलम मैंने बना लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रखे इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उनकी कैपिटल है 25,000 एंड 15,000, तो ये ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 25,000 एंड 15,000। तो ये कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दी है। इसके बाद है ईच पार्टनर को 9% इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे। तो हमारा ये पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले बाय प्रॉफिट जो दे रखा है ईयर का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे नरेशन हो जाएगी फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ऊपर से आता है 30,800। ये हमारा प्रॉफिट था होल ईयर का। एंड इसके बाद इंटरेस्ट मिल रहा है 9% कैपिटल पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वाई एंड जेड। 9% वाई का हो जाएगा 2,250 एंड जेड का हो जाएगा 1,350। तो ये टोटल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 3,600। अगर किसी को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं आता तो उसके लिए भी मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे ये
हमारी कैपिटल थी 25,000 एंड इंटरेस्ट रेट था 9%। तो 9/100 करके हम परसेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे हमारा ये आया वाई का। एंड अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद है जेड की सैलरी के बारे में कह रहे हैं। जेड को सैलरी मिल रही है होल ईयर की 6,000। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस साइड, वहाँ डेबिट साइड था एंड इस साइड यहाँ क्रेडिट साइड आएगा, ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 2,250 2250 एंड 1,350। ये हमारा इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया। ऐसे ही सैलरी कर देंगे टू सैलरी टू जेड 6,000 एंड ये ऐसी सैलरी यहाँ पे आ जाएगी हमारी, ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में बाय सैलरी। वाई को नहीं मिलनी, ओनली जेड को मिलनी है 6,000। एंड जेड की कमीशन के बारे में बताया गया, उसके लिए हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे जेड की कमीशन। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं हम यहाँ पीछे। वर्किंग, उस क्वेश्चन के वहाँ आगे थोड़ी जगह कम थी तो मैंने यहाँ बना लिया। वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ जेड्स कमीशन। जेड की कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल प्रॉफिट हमारा था 30,800, जो हमारा नेट प्रॉफिट है। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टोटल था ए और बी का 3,600, ये भी डिडक्ट करना है। इंटरेस्ट एंड सैलरी भी डिडक्ट करनी है, जेड की सैलरी एंड हिज कमीशन ऑल्सो डिडक्टेड, मीन्स हिज, तो हिज कमीशन डिडक्ट करने के बारे में कह दिया, तो उसकी कमीशन तो अभी कैलकुलेट नहीं है। तो इन केस मैंने आपको बता दिया था, जैसे 6% उसमें रेट कह रखा है, अभी डिडक्ट करके आ गया 21,200 हमारे पास। तो 6% वो था, तो 6/106 हो जाएगा। ये 200 इंटू 6, ये 12 आ जाएगा। मैंने बताया था जब जिस पार्टनर की कह रखी होती है कमीशन, उसकी अगर डिडक्ट करने को कह दिया जो अब तक कैलकुलेट नहीं हुई है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट होगी 6 है तो 6/106 हो जाएगा। तो चलिए, ये 1200 हमारी कमीशन आ गई है जेड की। तो अब इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी। तो टू कमीशन टू जेड, ये जेड की कमीशन है 1200। 30,800 में से ये टोटल हमारा डिडक्ट कर देंगे जो भी है 3,600, 6,000 एंड 1,200, एंड जो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। इस क्वेश्चन में आपने ये देखा होगा कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब गिवन ना हो क्वेश्चन में और पार्टनर्स के बारे में कुछ ना कह रखो, कैपिटल रेशो ना कुछ भी, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाता है 1:1, यानी इक्वल 1:1। ओके, इक्वल पार्टनर्स है मतलब वाई एंड जेड। तो चलिए अब ये टोटल कर लेते हैं 30,800 एंड इस साइड का भी 30,800, एंड इसमें से डिडक्ट करने के बाद आ जाएगा ये 20,000 टू प्रॉफिट। ये हमने जेड की कमीशन ट्रांसफर नहीं करी, तो पहले कमीशन ट्रांसफर कर लेते हैं एक बार पहले जल्दी से। बाय कमीशन, तो जेड को मिल रही है 1200, तो ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर होएगा वाई एंड जेड का। टोटल 20,000 प्रॉफिट है, 20,000 है एंड 10,000 एंड 10,000। तो ये ट्रांसफ़र हो चुका है प्रॉफिट, मतलब ट्रांसफ़र करना है, ये आ चुका है हमारा प्रॉफिट 10,000 10,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000
एंड 10,000। अब हमारा टोटल कर देंगे, जो कुछ है इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं है ना ड्राइंग है, तो यही हमारा जो इनका टोटल क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडिंग। ये हमारा आ जाएगा मैन कैपिटल, ये आ जाएगा 37,250 और 37,250 और 33,550। ये हमने इसको ऐड कर दिया है टोटल इनका, ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। और इसी के साथ हमारा 37,250 एंड 33, ये हमारे नीचे टोटल लिख देंगे जो आया है। तो ये हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्लक्चुएटिंग वाले का हम आंसर चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट तो हमारा 20,000 आ गया। फ्लक्चुएटिंग का 37,250, 33,550 क्रेडिट बैलेंस आया है, जो हमारा क्रेडिट साइड ही आया है। चलिए अब इसका फिक्स्ड अकाउंट वाला कर लेते हैं। तो वही प्रॉफिट पहले इन सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखेंगे बाय, ये हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कर रहा था। अब हम कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें करंट अकाउंट भी बनना है और सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू हो रही है। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 25,000, 15,000। ओके, तो प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,800। अब जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे मिल रहा है जो 9%, वही जो सेम फ्लक्चुएटिंग में मिला था, ये फिक्स्ड में भी वही रहेगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वाई जेड 2250, 9% है 1350, टोटल 3600। तो ये हमारा जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है ये मैंने बना लिया है। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें ही जैसे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हमारा डेबिट साइड से क्रेडिट साइड जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड है, तो यहाँ क्रेडिट साइड हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 22501350। एंड इसी तरह से जेड की जो सैलरी है टू सैलरी टू जेड 6,000, ये भी हमारी यहीं आ जाएगी करंट अकाउंट में बाय सैलरी। जेड को मिलेगी ओनली, जेड के बारे में कह रखा है। एंड इसी टाइप से हमारे जो टू कमीशन कैलकुलेट करी थी हमने 1200 जो जेड की, टू कमीशन टू जेड 1200 कैलकुलेट कर चुके हैं हम वर्किंग नोट में। अभी लास्ट पीछे आपने देखा हो तो जो फ्लक्चुएटिंग में बनाया था तो उसके लिए। एंड ये कमीशन भी ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगी। ये करंट अकाउंट में हमने आपने ये देखा होगा, जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, सारी ट्रांजैक्शन कहाँ होती है करंट अकाउंट में। बाय कमीशन कितनी है कमीशन जेड की 1200। तो ये हमारी हो चुकी है सारी ट्रांजैक्शन। और ये हमारा अब प्रॉफिट देख लीजिए, कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा कैपिटल अकाउंट का। अब प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाई जेड, वही प्रॉफिट आएगा सेम, सारी ट्रांजैक्शन सेम है, बस मैंने आपके दिक्कत ना हो इसलिए मैंने दोबारा बना दिया 30,800, 30,800 एंड 10,000 आ जाएगा, जो ऐसे फ्लक्चुएटिंग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना था 20,000। एंड ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट, ओ सॉरी करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000। इन केस इस क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं कह रखा था, इसलिए पार्टनर का रेशो इक्वल है। एंड हमारा हो चुका है ये। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद कर देंगे, सिर्फ यहाँ टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यही सेम, जो क्योंकि बस मैंने आपको बताइए दो कंडीशन है, जब कैपिटल फिक्स अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज हो सकता है, जब पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और विड्रॉन करता है
नहीं तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग वाला क्लोजिंग ही बन जाएगा हमारा हर बार। 25,000, 15,000, 25,000 एंड 15,000 ये हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे करंट अकाउंट का बैलेंस। और ये सॉरी हमारा पार्टनर्स का जो ये कैपिटल अकाउंट बन जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे यहाँ। मैंने कैपिटल अकाउंट लिख दिया जो गलत है बिल्कुल, करंट अकाउंट आना चाहिए यहाँ करंट, क्योंकि हमारा फिक्स है सारी चीज़ें। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो आदत हो गई थी ना कैपिटल की, फर्स्ट करंट अकाउंट बनाया इस चैप्टर का मैंने। तो करंट अकाउंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो ये करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर भी कर चुके हैं। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी आ चुका है। एंड अब इसका बैलेंस क्लोजिंग का कैलकुलेट कर लेते हैं। टू बैलेंस सी डी, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है 12,250 इस साइड का, और इस साइड का आया है 18,550। बस इनको ऐड करा है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन चुका है। तो अब हम इसको बंद कर देंगे, करंट अकाउंट को बराबर बंद करना आप जरूर। 12,250, 18,550, 12,250, 18,550। तो कुछ नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमें करंट अकाउंट बनाना पड़ता है और सारी आइटम करंट अकाउंट में जाती है और कैपिटल अकाउंट वैसे का वैसा बंद हो जाता है। तो चलिए बस, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाता है। इसी टाइप से हमारा अब क्वेश्चन, चलिए अब जल्दी से पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं हम। ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं, उनकी देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को उनकी कैपिटल है 2,10,000 और 90,000। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 है। मीन्स ए को कोई भी चीज़ होगी वो प्रॉफिट 2/3 मिलेगी एंड बी को 1/3 मिलेगी। on 1st August 2016 they decided that their capital should be readjusted according to their profit sharing ratio। 1 अगस्त 2016 को वो तय कर लेते हैं कि उनकी कैपिटल, उनका जो कैपिटल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए 2:1। मीन्स उनके जो टोटल कैपिटल है जैसे 2,10,000 एंड 90,000, उन टोटल हो गई 3 लाख, तो वो 2:1 के अकॉर्डिंग हो जानी चाहिए। 2 लाख एंड 1 लाख, मत बोल, 2 लाख एंड 1 लाख। तो वो अब हम करेंगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन में आगे। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। जो नेसेसरी एडजस्टमेंट होगी, जिस पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर लेगा कोई पार्टनर कैपिटल और कोई पार्टनर विड्रॉन कर लेगा। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 12% पर एनम, पार्टनर्स को 12% इंटरेस्ट मिलना है कैपिटल पे। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2070। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 2070 के ईयर एंडिंग में। तो चलिए जल्दी से, पहले ए की कैपिटल है जैसे हमारी ए की, इसमें कोई अकाउंट नहीं बनेगा, 2,10,000 ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बारे में कही है। बी की 90,000 ये हमारी कैपिटल है, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी 2,10,000 प्लस 90,000, टोटल हो गई रुपीज़ 3 लाख। तो उनकी होनी चाहिए एज कैपिटल शुड बी, जो उनके शुड बी मीन्स होनी चाहिए उनके कैपिटल रेशियो के अनुसार, जो 3 लाख इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 2, तो इसका 1, तो 2/3 ये आ जाएगी हमारी 3, 1, 2 लाख। एंड अब ए की हमारी जो फर्स्ट लीग कैपिटल जो इस टाइम करंट में थी कितनी, 2,10,000, उन्होंने क्या है कैश विड्रॉ करके या कैश ब्रिंग करके, मीन्स जिसके कम है कैपिटल वो ले आएगा और जिसकी ज़्यादा है वो ले जाएगा। तो लेस कर देंगे इसमें से हम, लेस इज करंट कैपिटल। ए की करंट कैपिटल कितनी है जो अब है इस टाइम, वो है 2,10,000। तो मीन्स ए की 2,10,000 है और होनी कितनी चाहिए 2 लाख, तो वो 10,000 ए ले जाएगा। ए विल विड्रॉन ₹10,000। ओके, सो ऐसे ही बी का, बीज कैपिटल शुड बी, बीज कैपिटल शुड
बी बी की होनी कितनी चाहिए, 3 लाख इंटू 1/3। बी की होनी चाहिए 1 लाख एंड लेस बीज करंट कैपिटल मीन्स बी की अब जो है कितनी, तो बी की है इस टाइम जो हमने क्वेश्चन में स्टार्ट में पढ़ा था 90,000, तो ये 90,000 माइनस करके आ जाएगा। बी की होनी चाहिए 1 लाख कैपिटल रेशो के अनुसार और है 90,000, तो हूँ बी को कितनी ब्रिंग ओवर करनी पड़ेगी 10,000, तो बी विल ब्रिंग ₹10,000। ओके, सो हमारे ये पॉइंट दोनों हो चुके हैं। अब इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, मेन पॉइंट है। इस पे इंटरेस्ट 2 बार जैसे मिलेगा, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वर्किंग नोट 1 हो गया हमारा। ए की जैसे हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, सो ए की इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जैसे ए की कैपिटल थी शुरुआत में 2,10,000, ये कैपिटल हमारी रही थी 4 मंथ और इंटरेस्ट रेट थी 12%, तो 12% इंटरेस्ट रेट थी तो 12/100 हो जाएगा। और 4 मंथ रही थी हमारी अगस्त तक, 1 अगस्त 2016 को उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि उनकी कैपिटल उन कंट्रीब्यूशन में हो जाएगी, तो ये हमारी 1 अगस्त तक रही थी, मीन्स 4 मंथ रही थी, तो 4 मंथ के इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 2,10,000 पे। एंड इसमें ये ऐड करके चलेंगे, 2 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम 12%, ये होएगा हमारा 8 मंथ्स का। ओके, तो ये हमारा ये आ जाएगा 8400 एंड 16,000, तो ये 24,400 ये हमारा ए का इंटरेस्ट आ गया, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही हम बी के लिए, बी की पहले 90,000 कैपिटल थी, कितने मंथ की, बी की कैपिटल थी हमारी 12% रेट इंटरेस्ट रेट और 4 मंथ तक रही थी 90,000, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3600 एंड इसी में ये ऐड हो जाएगी, फिर उसकी 1 लाख कैपिटल हो गई 1 अगस्त को जो उनके कैपिटल रेशो में हो गई। 12% इंटरेस्ट रेट ये रही 8 मंथ तक एंड कट 8,000, तो ये 11,600 कैपिटल हमारी हो गई किसकी, बी का इंटरेस्ट रेट। तो ये हमारा ए का 24,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बी का हो गया 11,600। आप ऐसे भी ले सकते हैं 6% इंटरेस्ट ऑन 2,07,000 फॉर 4 मंथ, ऐसे करके भी समझ गए ना आप। बस अगर आपने लास्ट जो न्यूमेरिकल की वीडियो है वो भी ना देखी हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक भी प्रोवाइड करा दिया। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, देन उसके बाद मेरे चैनल पे उस लिंक पे क्लिक करके आप चैनल ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ चैनल पे आपके डाउट सारे सॉल्व हो जाएंगे, पीजी कॉमर्स क्लासेस नेम से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। बस उस चैनल पे ज्वाइन हो जाए और अपने कोई भी डाउट उस चैनल पे शेयर करें मेरे साथ, मैं आपके डाउट सोल्व करूँगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।